हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हमारा ग्रुप थ्योरी में टॉपिक रहेगा रेसिड्यू क्लास ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमारे पास क्या एक सेट है ऑफ इंटीजर्स का, उसकी हमें क्या निकालनी है, रेसिड्यू क्लास निकालनी है। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसे देखेंगे कि किस प्रकार ये हमारा ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले हम इफ m is a positive integer is a positive integer, then the set, अब हमें एक सेट लिया हमने, then the set x belongs to I is set of integers such that x congruent to a, x is congruent to a mod m. It means x belongs to I such that x minus a is divisible by x पॉजिटिव इंटीजर m। ये अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट की। तो x congruent to a modulo m यानी कि x minus a divisible by x positive integer m is called the residue class of the integer a with respect to modulo m and written as a। ठीक है, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ऊपर बार लगा दिया, यानी कि इसे रीड कैसे करेंगे, रेसिड्यू क्लास ऑफ ए और रेसिड्यू क्लास ऑफ ए, इस प्रकार भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। इट मीन्स रेसिड्यू क्लास ऑफ ए इक्वल x belongs to I such that x minus a is divisible by फिक्स पॉजिटिव इंटीजर m। तो ये हमारे पास रेसिड्यू क्लास की डेफिनेशन हो चुकी। तो क्या है इसमें, एक सबसे पहले एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, फिर एक हम सेट बनाएंगे और सेट के अंदर वही एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो x congruent टू a मोडुलो m होंगे। इट मीन्स x माइनस a जो है वो डिविजिबल बाई हो जाना चाहिए फिक्स पॉजिटिव इंटीजर m से। इज कॉल्ड द रेसिड्यू क्लास ऑफ द इंटीजर a with respect to modulo m and it is denoted by रेसिड्यू क्लास ऑफ a और या रेसिड्यू क्लास ऑफ a, यानी कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी सब लिख के इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स रेसिड्यू क्लास ऑफ a इक्वल x belongs to I such that x minus a is divisible by फिक्स पॉजिटिव इंटीजर m। तो ये हमारे पास रेसिड्यू क्लास की डेफिनेशन हो चुकी। अब ये तो होगी हमारे पास डेफिनेशन। अब हम पता लगाएंगे कि ये इसकी रेसिड्यू क्लास होती क्या है। तो सबसे पहले एक हमने एग्जांपल ले लिया,
ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया एग्जांपल। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे। तो लेट हमने एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर ले लिया m इक्वल टू 5। ये क्या हमारे पास कोई फिक्स, ये क्या हमारे पास फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है 5। अब इसकी हमें क्या करनी है, जो फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है इसकी हमें बनानी है रेजिड्यू क्लास निकालनी है। तो वो इसकी रेजिड्यू क्लास कितनी आएंगी वो हमें पता करना है। अब देखो हमने कितना लिया, एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 5। अब इसकी देखो रेजिड्यू क्लास निकालनी है, तो रेजिड्यू क्लास जो आएगी वो इससे कम आएगी, यानी कि फिक्स पॉजिटिव इंटीजर कितना 5, तो इसकी रेजिड्यू क्लास जो होगी 5 से कम होगी, यानी कि 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, लेकिन 5 नहीं होगी, क्योंकि रेजिड्यू क्लास जो होती है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की वो उससे कम होती है। ठीक है, तो सबसे पहला 0 भी इसका रेजिड्यू क्लास है, तो 0 निकालो 0। तो हमने क्या काम करा, इसकी रेजिड्यू क्लास निकाली 0 की सबसे पहले 0। तो x बिलोंग्स टू i सच दैट x माइनस ए की जगह कितना हम 0, क्योंकि 0 की रेजिड्यू क्लास निकालनी है। ठीक है, या ऐसे लिख लो x कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉड कितना 5, क्योंकि फिक्स पॉजिटिव इंटीजर कितना हमारे पास 5। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू i सच दैट x माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू कितना 4k। x माइनस 0 इक्वल टू, ऐसे लिख लो x माइनस 0 इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 5। या इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू i सच दैट x इक्वल टू, ठीक है, 0 के। ठीक है, x माइनस 0 डिविजिबल बाई 5, यानी कि इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x, ठीक है, माइनस 0 x माइनस 0 इक्वल 5k। इट मीन्स x इक्वल टू 5k प्लस 0। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएंगे हमारे पास, इसमें डॉट 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 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 डॉट डॉट। तो ये इसका क्या आ गया अब 0 है क्या, 0 का मतलब रिमाइंडर। ये क्या है हमारे पास, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 0। ये क्या हमारे पास रिमाइंडर है, यानी कि ये क्या हमारे पास 0 की रेजिड्यू क्लास है, यानी कि सेट के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जिनका रिमाइंडर कितना आता हो 0। देखो यहाँ पे 5 को हमने 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है, देखो 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 से 5 भी डिवाइड हो गया, तो इसका रिमाइंडर भी कितना आ गया 0। ठीक है ना, यानी कि 5 मॉडुलो कितना होगा 5, यानी कि हमने डेफिनेशन पढ़ का है ये वाली x माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5। तो देखो यहाँ पे x क्या हमारे पास 0, तो 0 माइनस ए कितना ले लिया हमने, ए ले लिया 0 अपॉन 5, तो देखो डिवाइड हो गया। इसी प्रकार इसे चेक कर लो 5 माइनस 5, ठीक है, डिवाइड करने से 5 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यानी कि ये भी 5 हो जाएगा। अब 10 देख लो, तो x कितना है 10 माइनस x माइनस 5 अपॉन कितना 5 कितना आ गया, ये भी क्या हो गया, इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब देखो 10, ठीक है, 10 एक्स माइनस ए, यानी कि ए की जगह कितना, यानी कि 10 माइनस 0 अपॉन 5 कितना 5 अपॉन 10 अपॉन 5, रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है,
इसमें भी देखो यो भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 5 से, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसी प्रकार ये भी, तो ये क्या आ गए 0 की क्या आ गई क्लास, यानी कि 0 का एलिमेंट आ गई। उसके बाद में हम एक के निकालते हैं कितनी 1 की, यानी कि 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। x belongs to I such that, ठीक है, x congruent to 1 modulo 5, 5 is first fixed positive integer, it means x belongs to I such that x minus 1 is divisible by 5, यानी कि x माइनस ए भी किससे डिविजिबल होना चाहिए, फिक्स पॉजिटिव इंटीजर 5 से। तो वही एलिमेंट इस 1 के अंदर बिलोंग करेंगे, यानी कि x belongs to I such that x minus 1 इक्वल टू कितना ले लिया हमने 5k, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5k प्लस 1। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो हमें किसकी कितनी 1 की, 1 क्या हमारे पास रिमाइंडर, तो इसमें इस सेट में वही एलिमेंट आ सकते हैं जिनका रिमाइंडर कितना आता हो 1। देखो कौन कौन से आएंगे, एक तो माइनस के 14, माइनस के 9, माइनस के 4, 1, 6, ठीक है 11, कितना 16। तो इन सभी में देखो डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। देखो हमने 5 से डिवाइड करा, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। 6 में 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। 11 में 5 से डिवाइड करा हमने, रिमाइंडर कितना आया 1। 16 में 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आ गया 1। इसी प्रकार इनमें भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे, तो x की जगह कितना हमारे पास माइनस के 4 x, देखो यहाँ पे x माइनस ए अपॉन कितना 5, देखो x की जगह ले लो माइनस के 4, ए की जगह कितना होगा 1 अपॉन कितना 5, माइनस के 5 अपॉन 5। अब देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये वाली जो संख्या डिविजिबल है, तो ये इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। अब इसी प्रकार हम 2 की क्लास निकालते हैं। 2 कितना आएगा 2, x belongs to I such that x congruent to 2 mod m, m का मतलब 5, it means x belongs to I such that x minus 2 is divisible by 5। अब देखो x माइनस 2 जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2, यानी कि x belongs to I such that x माइनस 2 इक्वल टू हमने ले लिया कितना 5k, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी 5k प्लस 2, ठीक है। देखो इसमें अब, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे जिनका रिमाइंडर कितना आता हो 2, 5 से डिवाइड, ठीक है। तो माइनस के 13, माइनस के 8, माइनस के 3, माइनस के कितना, ठीक है 3, 2, 7, 12 और 17। देखो ध्यान से, इसमें सभी को हमने कितने से डिवाइड करा 5 से, और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है सभी का 2, ठीक है। देखो 2 आ गया, 7 में 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना है 2, 12 में 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना है 2, 17 में 5 से डिवाइड करते हैं 5 या 15, रिमाइंडर कितना आ गया 2। देखो 17 में हमने 5 से डिवाइड करा, ठीक है, 5 या 15, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। देखो 2 यहाँ पर, तो ये एलिमेंट 2 के अंदर इस सेट के अंदर बैठ जाएंगे आगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, तो ये इसके आगे 2 का सेट आ गया। इसी प्रकार हम 3 का
अब निकालते हैं 3। x belongs to I such that x congruent to 3 mod 5। 5 इज फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि 5 की हम क्या निकालते हैं, क्लास। x belongs to I such that x minus 3 is divisible by 5। It means such that x minus 3 equal to 5k। It means x equal to 5k plus 3। तो इसकी रेजिड्यू क्लास कितनी आएगी हमारे पास, तो इसकी आएगी 3 की, माइनस के 18, माइनस के 7, माइनस के 18, 7, माइनस 2, 3, 8, 13, 18। अब देखो इनमें डिवाइड करके देखो, 3 से रिमाइंडर कितना आना चाहिए हमारा, 3। तो 3 में 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना है, 3। 8 में 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आ गया 3। 13 में 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना है, 3। 18 में 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3 की क्लास आ गई। फिर हम क्या करते हैं, 4 और 4 के करते हैं x belongs to I such that x congruent to 4 mod 5। x belongs to I such that x minus 4 is divisible by 5। It means x belongs to I, x minus 4 equal to 5k। It means x equal to 5k plus 4। अब हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4। तो 4 में वही एलिमेंट आ सकते हैं जिनका रिमाइंडर कितना आता हो 4। तो कौन कौन से होंगे, माइनस के 16, माइनस के 11, माइनस के 6, माइनस के 1, 4, 9, 14, ठीक, 19, डॉट डॉट। चेक करके देख लो, 4 में डिवाइड करा हमने 5 से तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। 9 में डिवाइड करा 5 से, रिमाइंडर कितना है, 4। 14 में डिवाइड करा हमने 5 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। इसी प्रकार हमने 19 में 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर भी कितना आ गया हमारा, 4। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास -1 से भी डिवाइड करते हैं हम, तो इसमें भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 4। -6 से भी डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 4। ठीक है, अब जैसे इसका चेक कर सकते हैं हम, जब हम -1 का कैसे चेक करेंगे, तो x माइनस a अपॉन कितना, 5। x कितना हमारे पास, x हो गया -1, a कितना हो गया, 4 अपॉन 5, तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस के 5 अपॉन 5। ठीक है, तो डिविजिबल है, यानी कि -1 भी क्या है, इसका सेट का एलिमेंट है। इसमें देख लो माइनस, ठीक है, x माइनस a, तो x कितना हमारे पास, -6, a कितना होगा, 4 अपॉन कितना, 5, तो -6 -4 माइनस के 10 अपॉन 5 डिविजिबल है। ठीक है, तो ये भी सेट को एलिमेंट को बिलोंग करेगा। अब 5 को निकाल के देखो, रेडी टू क्लास 5। 5 की निकाली हमने, कितना आएगा, x बिलोंग्स टू I सच दैट x माइनस 5, ठीक है, इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 5 से। तो इसकी जो हमने क्लास निकालते हैं, तो इसकी क्लास कितनी आएगी 5 की, तो माइनस के 15, माइनस का कितना 10, माइनस के 5, 0, 5, 10,
ठीक, 10, 15, 20। देखो 5 से डिवाइड करा हमने, और 5 से डिवाइड करने पे एवरी एलिमेंट को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ रहा है। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो क्लास है हमारे पास, ये वाली जो क्लास है 5 की जो क्लास आई है, इसमें सारे सभी एलिमेंट वो बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं 1 में, 0 वाली में देखो वही एलिमेंट 0 के हैं, यानी कि ये वाली जो क्लास है वो रिपीट हो चुकी। ठीक है, यानी कि 5 जो है वो किसकी क्लास, 5 की क्लास, और 0 ये वाली क्लास क्या है, रिपीट हो चुकी। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग गया कि कभी भी हम पॉजिटिव फिक्स इंटीजर लेते हैं तो उसकी जो क्लास होंगी उससे एक कमी होती है, यानी कि 5 फिक्स पॉजिटिव इंटीजर 5 तो इसकी क्लास आएंगे 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद में क्या होगा, रिपीट होती चली जाएंगी, तो डिफरेंट क्लास कितनी आती है, उससे एक कम। इट मीन्स तो अब हमें किसकी रेजिड्यू क्लास निकाली हमने, फिक्स पॉजिटिव इंटीजर 5 की। ठीक है, तो किसकी निकालते हैं हम, 5 की। 5 इज द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास, इसमें कौन कौन से, 0, 1, 2, 3 और 4। तो ये हमारे पास डिफरेंट रेजिड्यू क्लास ऑफ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर 5। तो 5 की हमने रेजिड्यू क्लास निकालनी है, तो कितनी आई हमारे पास, 4 डिफरेंट रेजिड्यू क्लास आई हैं। उसके बाद में क्या होगी, रिपीट होती चली जाएंगी, तो ये हमारे पास रेजिड्यू क्लास आ गई। ठीक है, यहाँ पर हम एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, इफ एम बी दी पॉजिटिव, एम बी दी पॉजिटिव फिक्स इंटीजर, फिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स, then these are only 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। अब हमारे पास एक्स पॉजिटिव इंटीजर कितना था, m, तो उसकी जो डिफरेंट रेजिड्यू क्लास आएंगी वो कितनी आएंगी, एक कम, यानी कि m-1 तक। आर डिफरेंट, आर डिफरेंट आर डिफरेंट रेजिड्यू क्लास एंड अदर will be repeated, other will be repeated। ठीक है, तो इस प्रकार हम रेजिड्यू क्लास किसी भी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर की निकाल सकते हैं। तो याद रखना, बस कोई भी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो उससे रेजिड्यू क्लास जो होगी, डिफरेंट रेजिड्यू क्लास से कम होगी, उसके बाद में रिपीट होंगी। यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट भी कर दिया है, एम क्या कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है तो उसकी डिफरेंट रेजिड्यू क्लास जो होंगी वो 0 से लेकर m-1 तक होंगी। जैसा हमने कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर लिया 5, तो उसकी जो डिफरेंट रेजिड्यू क्लास आई वो 0, 1, 2, 3, 4 तक आएंगी, उसके बाद वो रिपीट होती चली जाएंगी। तो इस प्रकार हम रेजिड्यू क्लास की डेफिनेशन कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, अपने सहपाठियों को, जितने भी आपके इस क्लास में पढ़ते हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक